हेलो, ऑब्जर्वेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आयरन पिलर यानी कि लौह स्तंभ के बारे में। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुतुब परिसर में अवस्थित भारत की पहली मस्जिद कुव्वातुल इस्लाम के आंगन में 1600 साल से भी पुराना एक लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर है, जिसको गुप्ता राजवंश के समय पर 400वीं ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने मध्य भारत के उदयगिरी गुफा के बाहर बनवाया था। यह माना जाता है कि पिलर को उन्होंने अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के बाद बनवाया था। यह भी माना जाता है कि इसको विष्णु भगवान के श्रद्धा के रूप में बनवाया था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इसकी निचली सतह खुरदरा है, जो कि पहले जमीन के अंदर थी, पर उसके ऊपर का भाग चिकना है। इसके शीर्ष भाग को सजावटी वेल के अंदाज में सजाया गया है। आयरन पिलर को करीब 700 साल पहले दिल्ली सल्तनत में लाकर विस्थापित कराया गया था। इस आयरन पिलर की ऊंचाई 7.21 मीटर है और यह 3.8 फीट जमीन के अंदर है। इसका आधार का व्यास 1.3 फीट है। 6 टन से ज़्यादा इस आयरन पिलर की खासियत यह है कि यह 98% लोहे के होने के बावजूद इसमें आज तक जंग नहीं लगा है और यह दुनिया भर के इतिहासकार, पुरातत्वविद, सामग्री वैज्ञानिकों और तकनीकी इच्छुक लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इसमें जंग ना लगने के कारण को पता लगाने के लिए समय समय पर कई प्रयोग किए गए हैं। दिल्ली की जलवायु जंग ना लगने के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। इसके बावजूद पिलर में जंग ना लगने के कारण को समझाया नहीं जा सकता है। इस पिलर के रचना में आधुनिक स्टील के तुलना में 10 गुना से ज़्यादा फास्फोरस मिलाया गया है। इसके अलावा इस स्तंभ में अशुद्धि का स्तर काफ़ी कम है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस के इस्तेमाल करने के कारण इसके सतह पर क्रिस्टलाइन आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट का एक पत्र बन गया है, जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता है। दुनिया यह मानती है कि फास्फोरस का आविष्कार 1669 में हेनिंग ब्रांड ने किया था, जबकि आयरन पिलर को 400 ईस्वी में ही बनवाया गया था। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन समय से ही हमारे देश में धातु विज्ञान का ज्ञान उच्च कोटि का था। इस स्तंभ पर अलग अलग तिथियों के कई शिलालेख अंकित है, जिसमें से सबसे पुराना शिलालेख चंद्र राजा का है, जिसे आमतौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। शिलालेख 2 फीट 9.5 इंच गुना 10.5 इंच क्षेत्रफल में अंकित है। इस स्तंभ में जंग न लगने के कारण यह शिलालेख अब तक संरक्षित है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में और अशोक धम्म लिपि में लिखा गया है। कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद के एक दीवार पर शिलालेख का अनुवाद और प्रतिलेखन संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में है, जिसका अनुवाद कुछ इस तरह से होता है। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रयास के अवशेष, एक जलती हुई शोभा जिसने उसके शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, अब भी पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। जैसे कि एक महान जंगल में जले हुए टकराव की अविष्टि गर्मी, उसने जैसे कि पहना इस दुनिया को छोड़ दिया है और वास्तविक रूप में दूसरी दुनिया का सहारा लिया है। एक जगह जो उसके कर्मों की योग्यता से जीती है, और हालांकि वह चला गया है, वह पृथ्वी पर उसकी याद में रहता है प्रसिद्ध।
कुछ कहानियों के अनुसार यह माना गया है कि इस स्तंभ को नागों के राजा वासुकी के सर के ऊपर विस्थापित कराया गया था और जो भी इसको उखाड़ देता उसका वंश का अंत निश्चित था। कुछ समय के बाद तोमर शासक ने ऐसा ही किया था और उनको चौहान शासक ने पराजित किया था।